मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम से। मैं यहाँ जंतर मंतर पे आया हूँ और जंतर मंतर पे काफ़ी लोग उन बेटियों के समर्थन में हैं, तो यहाँ सर मिले हैं, सर से बात करते हैं। तस्वीर लाहौत नाम है मेरा, डीगल मेरा गांव है हरियाणा में। तो ये बेटियों के समर्थन में आप आए कब से? इस एजुटेशन में जब भी टाइम नहीं लगता है, मैं बार बार मैं जितना समय निकल पाता हूँ उतना यहाँ पर आते हैं। तो बेटियों को क्या अभी न्याय मिल पा रहा है? अभी तो प्रोसेस में है। 6 दिन यहाँ धरने बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से FIR हुई है। लेकिन क्या है, जो एक सामंतवादी सोच का नेता ब्रजभूषण सिंह, जो एक माफिया भी है, जिस पर 38 मुकदमे अलग अलग तरह के, या फिर हत्या फिरौती अपहरण हर तरीके का मुकदमा है, अब पोक्सो लग गया है। ऐसे आदमी के साथ एक सोच जो सामंतवादी, उसके साथ लड़ाई है। जो 6 बार का सांसद है उसके साथ लड़ाई है। जो फेडरेशन में इस तरह घुस चुका है, अपने बेटे को भी, अपने दामाद को, अपने साले को उस स्ट्रक्चर में डाल दिया जिस स्ट्रक्चर के खिलाफ ये लड़ाई है। और पूरा लश्कर भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी में होने के कारण उसकी मदद कर रहा है। उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन लड़ने वाली देश की बेटियां हैं, वो बेटियां हैं जिन्होंने 130 करोड़ के मुल्क का सम्मान विदेशों में जाकर बार बार में उनका परचम लहराया है। अब और देश के सम्मान की रक्षा की, देश का सम्मान बढ़ाया है। तो इन बेटियों को जिन्होंने सम्मान पहले दिलाया, अब उन्हें फिर अपमान क्यों सहन करना पड़ा? अपमान तो इसकी वजह 2 हैं। एक आपको बता दिया गया, स्ट्रक्चर की लड़ाई है, सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार अहंकारी होगी है। दूसरी लड़ाई क्या है, ये पुरुष प्रधान देश है। इस देश में जब भी नौबत आई है ना महिलाओं पे, तो महिलाओं को दबाने का, कुचलने का यही काम किया। जब कोई महिला आवाज़ उठाती है तो उसको घर में ही दबाया जाता है, भाई से, बहन से, पति से, ना तू जान दे। फिर उसको जब वो थाने में, पुलिस में कहीं और पहुंचती है प्रशासन के बाद, वहाँ सुनवाई नहीं होती, वहाँ भी उसको दबाया जाता है। क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश की मानसिकता। और कोई भी महिला सड़क पर, रोड पर तब निकलती है जब उसकी अति हो लेती है, जब वो बिल्कुल अति से ऊपर हो लेती है ना, जब वो लड़की बाहर निकल कर आवाज़ उठाती है। और यही कारण है, अति होने के बाद जब आवाज़ उठाती है तो इसलिए न्याय महंगा है। और आज ये सवाल खड़ा हो गया है कि भाई ये देश की महिलाओं का भी मुद्दा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा, बहुत बड़ा एजिटेशन करने के लिए बच्चियाँ इकट्ठी हुई, 200 लड़कियाँ इकट्ठी हुई वहाँ पर। 200 लड़कियाँ, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है उनका, आंदोलन करना या उनको सपोर्ट करना इस एजिटेशन को, उनको पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा वहाँ से पैर पकड़ कर घसड़ा कर मोरिस नगर थाने तक ले गए। 50 लड़कियों को डिटेन किया गया। ये बहुत बड़ी बेरहमी होने लग रही है आज महिलाओं के साथ। 2000 महिलाएं यहाँ से बसों में भर के वो वहाँ छोड़ी गई, वजीराबाद भी छोड़ी गई और कंजावला भी छोड़ी गई। उन महिलाओं को अपनी बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये बड़ा पाप का विषय चल रहा है। क्योंकि जब ये 130 करोड़ के मुल्क के आगे जब ये लड़कियां गोल्ड लाती हैं तो देश के सम्मान का विषय होता है। आज ये अगर उस फेडरेशन में ये पूछा गया कि आपके हिंदुस्तान के गोल्ड या हिंदुस्तान के मेडल कम क्यों आते हैं, उस सवाल का जवाब देने के लिए और एक न्याय लेने के लिए जब ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं, तो आज इनको अलग अलग नज़र से देखा जा रहा है। इनको जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद इनमें तोड़ कर देखा जा रहा है। अगर ऐसे ही तोड़ने लग गए, वीरेंद्र सहवाग को तोड़ने लग रहे हैं, नीरज चोपड़ा को कह रहे हैं, अभिनव बिंद्रा को कह रहे हैं, सानिया मिर्जा, इन सबको एक ही क्षेत्र से देखा जा रहा है। अब ये तो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार विरोधी हैं या ये जाट जाति से आते हैं। फिर देश कहाँ रहेगा? अखंड भारत की तुलना का, अखंड भारत की कामना कैसे करोगे आप? ये तो खंड खंड करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये सेंसिटिव मुद्दा है, देश की बेटियों का मुद्दा है। ये ऐसे होगा नहीं, क्योंकि देखा नहीं आपने, हर राजनीतिक पार्टी यहाँ आ रही है, चाहे किसान संगठन हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन और भी है, चाहे बेटियां हैं, सब यहाँ पर आके सहयोग दे रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रहेगी। सरकार के कान पे तो जू चलो रेंगवानी पड़ेगी, क्योंकि 140 करोड़ का मुल्क रेंगवा होगा। अब ये भाई जो बता रहा, ये दर्द है हर आदमी का। ये दर्द जैसे ये बयां करे ना, ऐसे हर आदमी देश में दर्द है कि सरकार कहाँ सो रही है, क्यों न्याय नहीं दिला पा रही है। अब लोग, लेकिन सर सरकार समर्थन क्यों करेगी इस व्यक्ति का? सरकार समर्थन नहीं करता। कोई भी सरकार है वो क्या है, वो अपनी वोटों के हिसाब से राजनीति करती है। वर्चस्व है ना उनका। बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी ने तो एक और धारणा नहीं बना ली देश में जब से आई। कोई भी आदमी पाप कर लेता हो, गंगा में नहा के पवित्र माना जा रहा था, कह देते गंगा नहा लो। अभी न अपनी बीजेपी पार्टी गंगा बना ली, यहाँ नाव डुबकी लगाओ, सर्टिफिकेट दे देंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। फिर जनता को बुला के क्यों लाती है?
ऐसी गवर्नमेंट को क्यों बनाती है? गवर्नमेंट तो क्या है, वोटों से बने हैं और वोटों के कई तरह के ITCL काम करता है सुनो ना, कई डिसाइड तरह मिसलीडिंग ना होती है। वोटों के कई तरह के प्रकार हैं। आपके इलाके में भी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुंडा बन रहा होगा। ये देश में एक सिस्टम है, कोई पैसे के दम पर जीत जाता है, कोई बाहुबल के दम पे। अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसका जैसा वर्चस्व निकला हो। लेकिन क्या है, आप उसको समाज के या संवैधानिक पदों पर नहीं बैठा सकते। आप गुंडा को चुनाव आयोग पर थोड़ी बता दोगे किसी गुंडे को, वो चुनाव देश का सिस्टम खराब कर देगा। नेता तो बन जाते हैं, नेता तो क्या करे अब